सुबह सुबह दूध वाले भैया मुझे पानी दे करके जा चुके हैं। मेरा कहने का मतलब दूध दे करके जा चुके हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल सुधा कोजी कॉर्नर। और इधर देखिए मेरे सारे नाती पोते इधर लाइन लगा करके खड़े हैं और इधर है इनकी मम्मी जो नाश्ता कर रही है। सुबह सुबह मेरा घर पूरी तरह से बिखरा रहता है, पूरा फैला रहता है। और अभी हम लोग बहुत हड़बड़ी में भी है क्योंकि हमें आज आन्या के स्कूल जाना है, क्योंकि वहाँ आज पीटीएम है। और पीटीएम से लौटते टाइम हम लोग सोचे कि एक नर्सरी है वहाँ पर जाएंगे और कुछ वहाँ से सब्जी के जो पौधे हैं वो ख़रीद करके घर ले करके आएंगे। और अभी मुझे फूल से ज़्यादा सब्जी उगाने का शौक़ चढ़ा हुआ है। देखते हैं क्या होता है। और ये रात का समय है जब मैं नोल खोल की सब्ज़ी बना रही हूँ। लोकल में शायद इसे गांठ गोभी बोलते हैं। और इसे कितने लोग खाए हैं मुझे बताइएगा। और अब मैं ना सोच ली हूँ कि जितने मेरे सब्ज़ी के छिलके निकलेंगे या जितने फ्रूट्स के छिलके निकलेंगे, अब मैं उन सभी को इकट्ठा करके अब मैं फर्टिलाइज़र बनाऊँगी। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, होममेड फर्टिलाइज़र, जिससे कि जो मैं पौधा लगाने का सोची हूँ उसमें डाल पाऊँ। और मैं इस सब्ज़ी की रेसिपी को देखने में, यूट्यूब में देखने में घंटों मैंने वेस्ट किया, लेकिन जब किचन में आई तो बिल्कुल फिर से वही जीरा, धनिया, हल्दी, बेसिक मसाला डाल करके मैं इस सब्ज़ी को बनाई। और मुझे सब्ज़ी सब ना बिल्कुल ऐसे ही सिंपल ही अच्छा लगता है। अगर ज़्यादा मसाला वगैरह डाल दो तो ऐसा लगता है कि सिर्फ मसाले ही खा रहे हैं और सब्ज़ी का जो मेन स्वाद होता है वो सब्ज़ी का स्वाद आता ही नहीं है, सिर्फ मसालों का ही स्वाद आता है। और इस तरह से बिल्कुल मेरा सिंपल सब्ज़ी बन करके तैयार हो गया। और मैं ज़्यादा करके ही सब्ज़ी बनाई थी क्योंकि पता ही था मुझे कि अगले दिन बहुत बिज़ी होने वाला है। जो पौधा हम लोग ले करके आने का सोचे हैं उसको लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और इस तरह से मेरी रोटी भी बन करके तैयार हो गई। ये वीडियो अगले दिन की है। ऐसे तो ये मेरा पूरा वीडियो ही 1 महीने पुराना है, होली के आसपास का। एक्चुअली तब मेरे बेटे की एग्ज़ाम चल रही थी, उसकी पढ़ाई में हम लोग व्यस्त थे। फिर जब एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो घर से कुछ हमारे गेस्ट लोग आए हुए थे। फिर ईस्टर, गुड फ्राइडे के लिए फिर हम लोग घर चले गए। इस वजह से सब ये वीडियो पेंडिंग मेरा पड़ा हुआ था और अब टाइम मिला है तो मैं एडिट करके डाल रही हूँ। फिर स्कूल के बाद फिर हम लोग नर्सरी गए वो पौधा लेने के लिए। हम लोग टॉप फ्लोर में रहते हैं तो इसलिए मिट्टी की थोड़ी हम लोग को कमी होती है, तो हम लोग पौधों के साथ साथ मिट्टी भी लिए, खाद वाली मिट्टी। और इस तरह से फिर हम लोग नर्सरी से घर आ गए। सबसे पहले मैं लंच तैयार करने में लग गई क्योंकि सेकंड शिफ्ट जाना था मेरे हस्बैंड को। और मेरे पास छोटा सा कैबेज बचा हुआ था और मैं उसे दाल में डाल करके बनाई, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। और मेरे पास एक बैगन भी था जिसको मैं बैगन का भाजा मैं बनाई। और इस तरह से मेरा लंच प्रिपेयर हो गया और सीधे मैं फिर छत भागी सारे पौधों को लगाने के लिए। और पौधे लगाने में मेरे हस्बैंड मेरा हेल्प कर रहे थे। हम लोग खीरा, कद्दू और करेला का पौधा लेकर के आए थे। तब तक मेरी बेटी भी स्कूल से आ गई थी और पूरी एंजॉय कर रही थी। वो देख रही थी चीज़ों को कि हम लोग किस तरह से पौधों को लगा रहे हैं। हम लोग नीचे में सूखा पत्ता को डाले और ऊपर भी मिट्टी डाल करके पौधों को लगाए। और जब तक पापा इसके ड्यूटी नहीं जाते हैं तब तक ये हाथ में, पैर में, गले में झूलते रहती है अपने पापा के, और इस तरह से उसकी मस्ती चलते रहती है। और हम लोग दोनों इस तरह से मिलजुल करके पौधों को लगाए, जो कि बहुत ही मज़ा आ रहा था। हम लोग आपस में बात भी कर रहे थे कि पता नहीं ये सक्सेस हो पाएगा या नहीं, क्योंकि गर्मी भी इतनी बढ़ रही थी और बीच में हम लोग को घर भी जाना था फेस्टिवल के लिए 2-4 दिन के लिए। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश किए कि चलो ठीक है, लगाते हैं। और मेरे इस सफ़र में आप लोग भी बने रहिए, देखते हैं क्या होता है साथ मिल करके। पौधों को लगाकर हम लोग छत की सफाई कर दिए और फटाफट से नीचे चले गए लंच करने के लिए। और ये प्लेट मैं अपने हस्बैंड के लिए लगा रही हूँ क्योंकि उनको अभी ड्यूटी जाना है, ड्यूटी के लिए लेट हो रही है। और ये बैगन भाजा, सैलड और कैबेज वाला दाल, और ये मेरी रात की नोल खोल की सब्जी जो मैंने रात में बनाई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।